वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। 13 फरवरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करेंगे और जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ये वो करंट अफेयर्स है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब अभी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसे शेयर कर देना। आप अगर प्रिपेयर हो रहे हैं बैंकिंग में या एसएससी में या रेलवे में या फिर किसी भी एग्जाम में तो आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। और आज के इंपॉर्टेंट सेशन में आगे बढ़ते हैं। आप केएस एजुकेशनल आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। पहला ही सवाल देखिए कितना शानदार है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीप पहली बार 2025 तक दुनिया की आधी बिजली का उपयोग कर रहा होगा। और अगर आप देखें कि 2025 तक तो ये एशियाई द्वीप है, एशियाई महाद्वीप है। एशिया का अधिकांश बिजली उपभोग चीन में होगा जिसकी वैश्विक खपत का हिस्सा 2015 में 1/4 से बढ़कर 2025 तक 1/3 हो जाएगा। जबकि अफ्रीका में आप देखें तो 2025 में वैश्विक बिजली खपत का सिर्फ 3% हिस्सा होगा। तो एशियाई महाद्वीप में लगभग 2025 ये भविष्यवाणी किया गया कि आधा बिजली का उपभोग किया जाएगा। किस निकाय ने जलवायु जोखिम और अस्थायी वित्त पर दिशा निर्देश की घोषणा की है? और ये आरबीआई के द्वारा किया गया। एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा किया कि वह ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए व्यापक ढांचे पर काफी काम करेगा और इसको जल्द से जल्द जारी भी करेगा। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित किया। इसका नाम बता सकते हो आप लोग? इसका नाम है SSLV-D2। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसका नाम है SSLV-D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। सभी प्रारूपों में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? ये हैं रोहित शर्मा। इन्होंने सभी प्रारूपों में शतक बनाया और यह पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? ये तो भारत सरकार का दिया गया कथन था कि वन फैमिली होना चाहिए और वन आईडी होना चाहिए। और कौन सा राज्य है जिसने इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसके पीछे का मेन मकसद है कि हर परिवार में एक नौकरी होना चाहिए और इसी पर यह काम भी करेगा। सबसे तेज 450 टेस्ट विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन है? आर अश्विन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई से 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। अब देश में चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस की कुल संख्या कितनी है? ये कुल संख्या अब 10 हो गया। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का थीम क्या आप बता सकते हो? आपको पता होगा कि हम लोग ये प्रति वर्ष 11 फरवरी को मनाते हैं और इस साल जो इसका थीम है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रिपीट किया बिकॉज थीम इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है आइडियाज। आइडियाज का फुल फॉर्म देखो आप। I फॉर इनोवेट, D for demonstrate, E for elevate, A for advance and S for sustain। तो ये फुल फॉर्म आप याद रख लेना, पूछा जाएगा एग्जाम में। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे कम आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन के 5वें खुराक देने का घोषणा कर दिया है? और यह देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? ये दूसरे क्रिकेटर है गैरी बैलेंस। क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि पहले क्रिकेटर आखिर कौन है? वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में।
मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया? इनका नाम है पीके रोजी। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? डिजिटल पेमेंट उत्सव एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। अगर आप बता सकते हैं कि विश्व रेडियो दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है तो उसका थीम भी आपको बताना पड़ेगा, और मैं आपको दोनों चीज बता रहा हूं। 13 फरवरी हर साल हम लोग विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं, और 2023 में जो इसके थीम रखा गया वो रेडियो और शांति के साथ पूरे दुनिया भर में मनाया गया। क्या है इसका थीम? रेडियो और शांति। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन डियर फ्रेंड्स मैंने रखा था। सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अब तक नहीं करा है केएस एजुकेशनल हब को। नोटिफिकेशन बेल साथ में दबाना, लाइक करना और शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज इसीलिए मैं बोलता हूँ शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर कर रहे हो किसी के साथ तो वही केयर है उनके लिए।